राम राम हरियाणा। और आप देख रहे हैं भाई वॉइस ऑफ हरियाणा। और मैं तेरे साथ नरेंद्र स्वामी। हार्डवेयर चौक का मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक। और इस चौक की देखिए कैसे साफ सफाई। वैसे तो साल भर होती रहती है, लेकिन आज भाई इसको चकाचौंध करने की तैयारी चल लग रही है। और भाई देखिए यहाँ पे जो श्रम कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेश शास्त्री जी पहुंचे हुए हैं। नरेश शास्त्री जी काम में लग रहे भाई, यहाँ दिखा देते हैं। और ये देखिए पूरा भीड़ हुई पड़ी है। और भाई जी राम राम। पहले तो कहाँ चाल दिए भाई, बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। हाँ। और हम इस अवसर पर बाबा साहब के यहाँ प्रतिमा स्थल पर आए हैं। अंबेडकर चौक पर बाबा साहब की मूर्ति की साफ सफाई और 5100 कैंडल हमने यहाँ जलाई है। ज्ञान दीप ज्योति प्रज्वलित की है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षा के बादशाह थे, कलम के बादशाह थे। और उनको पूरी दुनिया में द नॉलेज ऑफ सिंबल डॉक्टर अंबेडकर के नाम से जाना जाता है। भारत रत्न भी है। हाँ, भारत रत्न भी है, भारतीय संविधान के शिल्पकार भी हैं। देश में नहीं विदेश में भी भाई ज्ञान के देवता कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ज्ञान के देवता नहीं, ज्ञान के शहंशाह हैं, बादशाह है भाई, देवता है। और आप लोग तो उठते भाई जय बाबा भीमराव अंबेडकर, क्योंकि इनके खून में भी बाबा साहब का ही खून है। मेरे खून में बाबा साहब का खून है, ये बात तो बिल्कुल सही है। 101% लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल दलितों के नेता नहीं थे। ये लोगों की भावनाएं पूरी तरह से मिथ्या हैं। वास्तव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश के श्रमिकों को न्याय दिया। इस देश की महिला, जिन महिलाओं को बिल्कुल पांव की जूती समझते थे लोग और उनके साथ में अन्याय करते थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं को अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, बराबरी का अधिकार दिया, राजनीति में उनको बराबरी का अधिकार दिया। और आज के दिन मुझे फक्र है कि मेरे प्रदेश की माता बहनें बेटियां हवाई जहाज उड़ा रही हैं, रेल चला रही हैं, मेट्रो चला रही हैं और देश की राष्ट्रपति हैं, इस देश की प्रधानमंत्री रही, बड़े बड़े यूपी जैसे प्रदेशों की जो है, पश्चिम बंगाल जैसे प्रदेशों की मुख्यमंत्री रही, और सेना में राजस्थान की मुख्यमंत्री रही, सेना में बड़े पदों पर काबिज हैं। अभी जो सिंदूर अभियान चला था उसमें 2 महिलाओं ने युद्ध की कमान संभाली और बहुत ही नियति के तरीके से पूरे युद्ध को उन्होंने सफल बनाया, सिंदूर ऑपरेशन को सफल बनाया। तो आज महिलाओं को सम्मान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से, और जो लोग मतलब अछूत थे, वनों में थे, वनवासी थे, पिछड़े थे, आदिवासी थे, आज उनको देश की सांसद बनने का मौका मिलता है, तो देश की जनता के हित में कानून बनाने का मौका मिलता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो है जिन्होंने मां के पेट से राजा पैदा होने पर प्रतिबंध लगा दिया और जनता की वोट से राजा पैदा करके दिखा दिया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जिसका दुनिया में डंका बजता है। भारतीय संविधान दुनिया के सारे संविधानों में सर्वोपरि है, न्यायिक है, और आज उसको पूरी दुनिया मानती है। भारत के संविधान को कॉपी करने लग रहे हैं, क्या लगे? बिल्कुल बहुत सारे देशों ने कॉपी की है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कॉपी कर रहे हैं, उसके संविधान को कॉपी कर रहे हैं। और भारत आज दुनिया में ज्ञान के रूप से पहचाना जाता है, शिक्षा के रूप से पहचाना जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज के दिन जो राजनीति है वो गरीब आदमी से शिक्षा का अधिकार छीन रही है, वो आम आदमी से रोजगार छीन रही है, वो आम आदमी को इलाज से महरूम कर रही है। शिक्षा महंगी, इलाज महंगा, और लोगों के हाथ में रोजगार नहीं, वो बेरोजगार हो गए हैं। अभी की घटना ताजा है, आपने देखा होगा, मानेसर में मजदूरों ने आंदोलन किया, नवेड़ा में किया, पानीपत में रिफाइनरी मिल का आंदोलन हुआ, आपके फरीदाबाद के पिछड़ा में जो कंपनी के मजदूर हैं उन्होंने आंदोलन किया। और आंदोलन की मांग क्या है? सिर्फ एक मांग है कि हमारा न्यूनतम वेतन बढ़ाया जाए। और इस सरकार ने 11 साल में न्यूनतम वेतन नहीं बढ़ाया, और जो बढ़ाया है वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। लेकिन उसको भी
पूंजीपति लागू करने के लिए तैयार नहीं है, सरकार के आदेशों को मानने के लिए तैयार नहीं है। मजदूरों को इसलिए आंदोलन कर रहे हैं और उन मजदूरों के आंदोलन को दबाने का काम ये सरकार कर रही है। जी, तो भाई एक बार उड़ाने चलते हैं। देखिए 5100 कैंडल भी दिखाते हैं शास्त्री साहब, है ना, लागे पड़े मेहनत करने लग रहे हैं। और ये मेहनत अपने लिए नहीं, ये देश के कार्यकर्ताओं के और जो फरीदाबाद का कर्मचारी है, कर्मचारियों की भी भाई मेहनत रंग ले रही है। और शास्त्री साहब हमारे है ना भाई सर्वप्रिय नेता है भाई। वाकई में हम ये देखिए, चल जी ऊपर चलते हैं। तो आओ साहब, तो ये देखिए, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ये इशारा आप लोगों को कहे कि जाग जाओ, ये कह रहे जाग जाओ, आप जाग जाओ और जगाने का काम कर रहे, यही बात कर रहे। एक और कुछ है जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने नारों में कहा है, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो और जाग जाओ, जाग जाओ। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना है। शास्त्री दहाड़ राज्य से। और दुनिया में जितनी भी कुप्रथाएं हैं उनका नाश, अज्ञानता का अंधेरा केवल शिक्षा मिटा सकती है। एक बात बता दूं भाई, तुमने देखे, तुम कहोगे कि भाई नरेश शास्त्री का चमचा मार रहा, चमचा नहीं मार रहा भाई, पूरे प्रदेश का लोकप्रिय कर्मचारी नेता भाई। जहां भी देखोगे वहां नरेश शास्त्री का फोटो जरूर पाओगे, कर्मचारी नेता, और सबसे ऊपर टॉप का। तो भाई साहब ये शेरनी का दूध उड़ाते पिया उड़ाएंगे, जो पूरे प्रदेश में डंका बजा लग रहा है। बिल्कुल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को हम मानने वाले हैं, भगत सिंह के वंशज हैं, क्रांतिकारी लोग हैं। इसलिए सरकार किसी भी राजनीतिक पार्टी की देश और प्रदेश में रहे, हम हमेशा मजदूरों की, किसानों की, महिलाओं के अधिकारों की, दलितों के अधिकारों की, और जो समाज में सबसे निम्न कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, सीवर कर्मचारी, उनके अधिकारों की लड़ाई, उनकी आवाज हम हमेशा उठाते रहते हैं और हमेशा उठाते रहेंगे। और जब तक हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे, जब तक उनको न्याय नहीं दिलवा देंगे। जी, तो भाई ये देखिए, कर्मचारी नेता कल का क्या प्रोग्राम है भाई साहब? सब निमंत्रित तो दे दो, लाइव चलने लग रहा है। कल निमंत्रण दो फटाफट। कल सुबह 9 बजे बीके चौक पर हजारों कर्मचारी इकट्ठे, मजदूर, हजारों दलित, पिछड़े, आदिवासी इकट्ठे होंगे। फरीदाबाद लोकसभा इकट्ठा हो रहे हैं। बिल्कुल, और वहां से फिर हम सद्भाव यात्रा निकालते हुए बाबा साहब के प्रतिमा पर अंबेडकर चौक पहुंचेंगे, यहीं पे बिल्कुल हार्डवेयर पर, और आकर के बाबा साहब को माल्यार्पण करेंगे। और उसके बाद में जो बहुत बड़ा कार्यक्रम फरीदाबाद में, जो दूसरी बार हो रहा है, लेकिन संख्या के बल पर वो पहली बार माना जाएगा, 85,000 लोग वहां पर पहुंचेंगे दशहरा ग्राउंड में, जहां अंबेडकर एकता मंच द्वारा आयोजन किया जा रहा है, जहां पर मेडिकल कैंप होगा, लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था होगी, लोगों की ज्ञान बढ़ाने के लिए किताबों की हम वहाँ स्टॉल लगवाएंगे। दूध मिलेगा, हाँ बिल्कुल। और वहाँ पर जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, और ये पूरा प्रोग्राम नॉन पॉलिटिकल। अच्छा, युवा वर्ग को क्या मैसेज दोगे? क्योंकि बाइक पे कुछ आप लोगों का प्रोग्राम बिगाड़ने का भी काम करते हैं, बड़म बड़म करके, वो जैसे भी, उसके लिए मैसेज दे दो एक फटाफट। कल हम बाबा साहब के वंशज हैं, जिन्होंने संविधान लिखा और कानून को मानने वाले हैं। पैदल यात्रा निकालेंगे, शांतिपूर्ण यात्रा निकालेंगे, और समाज को हमने भाईचारे का, एकता का जो है आह्वान करना है। उस आह्वान को हम पूरा करेंगे। अंबेडकरवादी लोग कभी भी किसी भी आंदोलन में, किसी भी प्रकार के जलसा जुलूस में, कभी भी अनुशासन में रहेंगे। ऐसी कोई हरकत नहीं करते जिससे आम आदमी को नुकसान हो, क्योंकि आम आदमी की लड़ाई लड़ने वाले डॉक्टर अंबेडकर हैं और हम उनके वंशज हैं। ये अनुशासन में रहे, और आपने भी अनुशासन की बात कही। तो भाई ये कल जितने भी ये वीडियो देखने लग रहे हैं ना मेरे भाई, जितने भी देखने लग रहे हैं, सारे ने शास्त्री जी की तरफ से और हमारी तरफ से भी सारे पहुंचिए अपने टाइम पर। 10 बजे 10 बजे नहीं, 9 बजे। अरे भाई 9 बजे आ जियो, और रोटी पानी का भी तरह प्रोग्राम कर रखा है। शास्त्री जी लाग रहे भाई, कई हलवाई बैठा रखे, मैंने लगा हरियाणा के परले कोने के ला रखे हलवाई, और इतना स्वाद खाना है। तो पहुंचिए टाइम पे, और ज्ञान बटेगा कल, और वो ज्ञान ले लियो भाई। तो भाई फिर दोबारा जोड़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।